नमस्कार। स्वागत है आप सबका। आभार है, धन्यवाद है। आज आपसे बात करते हुए नमस्कार, राम राम, बधाई आपको भी। जय हिंद। आपका भी सबका स्वागत। आप सबको एक साथ नमस्कार मेरा। आज कुछ बात करते हुए थोड़ा मैं कंफर्ट भी हूँ और मैं अच्छा भी फील कर रहा हूँ। और आप सब लोग आ चुके हैं बहुत संख्या में। निश्चित रूप से जनता की जीत हुई है। आप सबको बधाई हो। मैं बातचीत शुरू करता हूँ आपके साथ। पहले मैं आज तक का अपडेट बता देता हूँ आपको कि आज तक में इस मामले में क्या हुआ है। आज आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सीबीआई जांच के लिए अनुशंसा की पत्रावली पर हस्ताक्षर कर दिए। यानी 23 तारीख से लेकर आज तक आपको, हमको, परिवारजनों को, सामाजिक संगठनों को, जागरूक लोगों को, नागरिकों को, जनता को जिस काम का पहला इंतजार था वो था सीबीआई जांच के लिए पत्रावली जाए। आज वो आदेश हो गए हैं। मुझे जानने वालों को मोटा मोटा ये बात पता है कि अब तक मुझे केवल सीबीआई जांच के आदेशों पर हस्ताक्षर होने का जो काम था, यानी चिड़िया की आंख, केवल वही दिखाई देती है। मुझे चिड़िया भी दिखाई नहीं दी। आपने लगातार मुझे देखा है और निश्चित रूप से आप मेरे पर भरोसा कर सकते हैं। 23 तारीख जिस दिन मैंने ये घटना सुनी, कुछ देर में रोता रहा, फिर खड़ा हुआ और मैंने उस समय जो चिड़िया की आंख देखी वो थी सीबीआई जांच के आदेश। और वो सीबीआई जांच के आदेश मैंने अलग अलग टाइम पर आपको बताए। आदरणीय मुख्यमंत्री या न्यायपालिका, दो ऑप्शन हमारे पास हैं। आज वो काम पूरा हो चुका है। और ये काम कैसे पूरा हुआ, थोड़ा सा इस पर मैं आपको प्रकाश डालता हूं, मैं आपकी जानकारी मिलाता हूं। मुझे लगता है आप सब लोगों में से बहुत सारे लोग तो लगातार कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से, जनता से, सहयोगियों से, सामाजिक संगठनों से, पॉलिटिकल पार्टियों से, जिनके संबंध में ये जानकारी थी उनसे जुड़े हुए रहे होंगे और अपडेट भी होगा। फिर भी थोड़ा सा अपडेट मैं आपको करना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको और हमको मिलकर के इस पूरे काम का श्रेय, क्रेडिट वो आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत को इसलिए देना चाहिए क्योंकि हमने कहा था उनको कि आप सीबीआई जांच के आदेश कर दीजिए और इस पूरे मामले का, इस पूरे प्रकरण का क्रेडिट, श्रेय आप ले लीजिए। इसलिए आपको और हमको मिलकर सबसे पहला काम ये करना चाहिए। मैं कर रहा हूँ आपके माध्यम से। आदरणीय अशोक गहलोत साहब को मैं आभार, धन्यवाद, अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने संवेदनशील मामले में ईमानदारी की प्रतिमूर्ति न्यायप्रिय विष्णुदत्त जी के मामले में सीबीआई जांच का आदेश जारी किया। लेकिन ये कैसे हुआ? हम उनको श्रेय देने के बाद हम बताना चाहते हैं कि ये इसलिए हो पाया क्योंकि आप जागृत थे। आपने, यानी जनता ने, कौन सी जनता ने?
मैं कह रहा हूं राजस्थान में ऐसा कोई भी घर या सदस्य नहीं बचा होगा जिस तक विष्णुदत्त जी का नाम नहीं पहुंचा हो, उनकी ईमानदारी की गाथाएं नहीं पहुंची हो। उसमें किसी की भूमिका नहीं है, उनका खुद का व्यक्तित्व सबसे बड़ी भूमिका है जिसने जनता के प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित किया। इसके अलावा देश के अलग अलग राज्यों में हमारे राजस्थान के लोग, इसके अलावा जो भी देशभक्त लोग, ईमानदार लोग, न्यायप्रिय लोग और जागरूक जनता थी, वह भी अनेकानेक प्रकार से इस पूरे मामले में हमारी मदद कर रही थी। इससे एक और आगे चलता हूं। भारत से बाहर भी बहुत सारे लोग बैठे थे जो लगातार मदद कर रहे थे और इस मामले को लेकर पीड़ा में थे। आपने यानी जनता ने यानी नागरिकों ने क्या किया? एक काम किया मात्र। वो काम बता देता हूं क्या किया। आपने इन नेताओं में भय पैदा कर दिया था कि अगर सीबीआई जांच के आदेश नहीं किए तो अगली बार आप सब लोग अपनी जमानत जब्त समझिएगा। एक व्यक्ति कोई नहीं कर सकता, ऐसा कोई जिला नहीं है, ऐसा कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं है राजस्थान का जहां के एमएलए या एमपी उनके मन में यह बात जनता ने नहीं डाली हो, चाहे वो कॉल करके डाली हो, चाहे माउथ पब्लिसिटी से डाली हो, चाहे सोशल मीडिया से डाली हो, चाहे ट्विटर पर नंबर 1 ज्वलंत मुद्दा लाकर डाली हो, चाहे फेसबुक पर वोटिंग करके डाली हो और अनेकानेक माध्यमों से। एक विषय, एक दबाव, एक काम जिसके कारण से जिसकी अहम भूमिका थी वो थी जनता ने नेताओं में भय पैदा किया। जो जीते हुए एमएलए या जीते हुए एमपी, जो हारे हुए एमएलए और हारे हुए एमपी, इस फॉर्मूले ने इतना जबरदस्त असर किया। आप जानते हैं पूरे राजस्थान में एक गमला नहीं टूटा, एक आगजनी नहीं हुई, एक सड़क नहीं रोकी गई, जनता को परेशान नहीं किया गया। देश का एकमात्र आंदोलन, एकमात्र ऐसा मामला राजस्थान का अनुभव है पिछले मामलों में कि जब भी ऐसा हुआ कई लोग मरे, कई लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, बहुत सारी, और ये पहला आंदोलन था जिसमें जनता जीती केवल एक तरीके से, वो था नेताओं में वोटों का भय। दूसरा एक काम बहुत बड़ा किया, वो बताता हूं किसने किया। श्री विष्णुदत्त जी की धर्मपत्नी, उनकी बिटिया और उनके बेटे ने, मैं आपको सत्य कह रहा हूं, कभी विष्णु जी पर अगर कोई मूवी बनी, कोई फिल्म बनी और इस परिवार ने सहमति दी तो ये परिवार आपको बोलकर बताएगा कि सीबीआई जांच के लिए पत्र लिखने के लिए इनको कितना संघर्ष करना पड़ा। बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। इनके पिताजी जिन्होंने विष्णु जी को ईमानदारी की सीख दी, खुद कम पढ़े लिखे थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे को, अपने बेटे को इस राजस्थान में कोहिनूर बनाने का जो संस्कार डाला वो उनके पिताजी ने, उनकी माताजी ने, उनके परिवारजनों ने। और एक और योगदान मुझे बताने में कोई शर्म नहीं आती, वो इनके रिश्तेदार जो थे उनमें एक और बड़ा पक्ष था जो कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ, वो था विष्णु जी का ससुराल पक्ष। मैं शायद वो व्यक्ति हूं जिसको इस पूरे प्रकरण में किसका कितना क्या योगदान रहा, मोटा मोटा शायद मुझे पता है। तीसरा योगदान, विष्णु जी के मित्र जो एक बार मिला है उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाया। उनका अहम योगदान था, उन्होंने पहले दिन से लेकर के आज तक
एक मिनट के लिए भी संभवतः आराम नहीं किया होगा। लेकिन इतने सब लोगों से भी हमारी पार नहीं पड़ने वाली थी, क्योंकि हमारे देश में राजनीति हावी है, पॉलिटिक्स हावी है। पॉलिटिक्स का सपोर्ट लिए बिना इस निर्णय तक पहुंचना संभव नहीं था। मुझे यह कहते हुए कोई गुरेज नहीं है। हमने जब यह आह्वान किया कि एमएलए साहब या एमपी साहब आप सीएम को पत्र लिखिए, क्योंकि हमारे पास पहला ऑप्शन सीएम थे, दूसरा ऑप्शन हमारे पास न्यायपालिका था, तो जो ये अभियान चलाया उसमें हम लोग शुरुआती सफलता हमको मिली, लेकिन ज्यादा अच्छी सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन जैसे ही आह्वान हुआ कि जो जीते हुए एमएलए एमपी पत्र नहीं लिख रहे हैं, उन क्षेत्रों में हारे हुए एमएलए एमपी से पत्र लिखवा लीजिए, इसने बड़ा काम किया। अचानक एक ही दिन में सैकड़ों एमएलए एमपी जो हारे हुए जीते हुए थे, उन्होंने पत्र लिखा मुख्यमंत्री को। न केवल पत्र लिखा, उन नेताओं ने, एमएलए एमपी हारे हुए जीते हुए थे, उन्होंने जनता को भी बताया कि साहब मैंने पत्र लिख दिया है। कैसी जनता की जीत रही होगी। लेकिन इसमें पॉलिटिक्स का बहुत अहम रोल था। पहला अहम रोल था जिन्होंने वहां पर आंदोलन को दबने नहीं दिया, जनता को लीड किया, जनता को आह्वान किया कि विष्णु जी को न्याय मिले। पहले व्यक्ति, जैसे ही मैं राजगढ़ थाने पहुंचा तो मुझे जो मिले वो मिले श्री राहुल कसवां, जो सांसद हैं हमारे राजस्थान के। उनके पिताजी श्री राम सिंह कसवां, श्री मनोज न्यांगली, बाद में श्री राजेंद्र राठौड़ भी आए वहां पर, श्री बिहारी लाल विश्नोई भी वहां पर आए। और मौके पर जब पुलिस ने दबाव बना करके बिना एफआईआर दर्ज किए हुए और परिवार को यह कहा कि आप को न्यायिक जांच का झुंझुना पकड़ा दिया है, आप बॉडी ले जाइए, अंतिम संस्कार कीजिए, उस समय इन सब लोगों ने डट करके मुकाबला किया, और डटकर मुकाबला करने के बाद ही वो एफआईआर दर्ज हो पाई। अहम रोल। अगर मैं कोई नाम भूल जाऊं ना तो मुझे क्षमा करिएगा, मैं भी इंसान हूं, हो सकता है कुछ चीजें भूल जाऊं। लेकिन वहां जितने लोग आए थे, जनता, नेता, कार्यकर्ता या जितने लोग वहां पर मौजूद थे, उनके परिवारजन या और उनका अहम रोल था, जिन्होंने राजगढ़ थाने में उस समय दबाव बनाया और एफआईआर दर्ज हुई। आप सोचिए अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती, केवल मर्ग होती, तो आज हम आप खाली हाथ होते। किस बात का अनुसंधान कराते सीबीआई से? कुछ भी नहीं था, हम शून्य पर होते। फिर एक अहम कड़ी जुड़ी इस पूरे आंदोलन अभियान से, जिन्होंने एकदम से पासा पलट दिया। मैं बिल्कुल निष्पक्ष व्यक्ति हूं, मुझे किसी भी नेता, कार्यकर्ता या किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं बिल्कुल सच्चाई से कहूंगा, उनका नाम था श्री हनुमान बेनीवाल। और जैसे ही वो मैदान में आए तो आरएलपी पार्टी के कार्यकर्ता और युवाओं ने जो दृश्य दिखाया वो अद्वितीय था। यह कहने में मुझे गुरेज नहीं है, और आप सब लोग भी इस बात को जानते हैं। और जैसे ही वो मैदान में आए, अचानक से ट्विटर ट्रेंड करने लगा, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा, जनता में एकदम से मैसेज गया, और वो जो दृश्य बदला उसमें उनकी बहुत अहम भूमिका रही। एक और अहम नाम है जिनके कारण से हमको आज सीबीआई जांच का आदेश मिला। उनका नाम है श्री कुलदीप बिश्नोई। बिश्नोई महासभा से जुड़े हुए, राजस्थान नहीं देश का बड़ा नाम, देश का बड़े परिवार के सदस्य, जो पहले दिन से लगातार इस पूरे मामले पर निगाह बनाए हुए थे, समाज से जुड़े हुए थे, जनता से जुड़े हुए थे, और अनेकानेक जो लोग थे राजस्थान के एमएलए थे उनसे भी संपर्क में थे, और वो चाह रहे थे कि इस मामले में सीबीआई जांच जाए। और वो जो प्रतिनिधिमंडल 4 दिन पहले मिला, उसके मुखिया भी आप ही थे, और मुख्यमंत्री पर यह नैतिक दबाव बनाया, और अंतिम रूप से परिणाम यह निकला, सैद्धांतिक मंजूरी जो है मुख्यमंत्री ने
इनको दी और 2 दिन का समय मांगा। हालांकि मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा उन 2 दिनों में क्या किया क्या नहीं किया, मैं बहुत सारी चीजें पहले डाल चुका हूं। वो जो विश्नोई महासभा से जुड़े हुए लोग और उस प्रतिनिधिमंडल में जुड़े हुए लोग जितने भी थे, सबकी विशुद्ध रूप से मंशा थी कि यह मामला सीबीआई को ही जाए। लेकिन आज दिन में एक कमाल हुआ कि उनका एक ट्वीट आया कि 5 बजे तक अगर आदेश नहीं दिया तो जनता को जन आंदोलन की ओर उतरना पड़ेगा। उस ट्वीट ने सच में बहुत कमाल किया और आज परिणाम जो है हमारे सामने है, उसमें उस ट्वीट की बहुत अहम भूमिका है। एक और बड़ा नाम जो है मैं आपसे शेयर करता हूं जिन्होंने भी इस दृश्य को बदल दिया। ये जो ईमानदारी बनाम बेईमानी की लड़ाई थी, उसमें एकदम से मोड़ आया। आपको नाम अगर ध्यान में आ गया हो तो वो एकमात्र व्यक्ति थे कांग्रेस के जिन्होंने ताल ठोक कर कहा, सार्वजनिक रूप से कहा और जनता की पुलिस की भावनाएं देखकर कहा, श्री विश्वेंद्र सिंह। और उन्होंने भी जैसे ही ये सब किया तो वो अपने क्षेत्र के, राजस्थान के बड़े सम्माननीय, निडर और सच को सच कहने वाले व्यक्ति माने जाते हैं। आपको आश्चर्य होगा, कांग्रेस के जितने एमएलए हैं उनमें केवल एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने अपने अंदर की आवाज सुनी, आत्मा की आवाज सुनी, जमीर को नहीं मारा और जन भावना के तहत सार्वजनिक रूप से सीबीआई जांच की मांग की। अब अगर मैं नाम लेना चाहूं और लोगों का भी, तो उसमें एक नाम लेना चाहता हूं, उनकी मैं व्यक्तिगत रूप से भी बहुत इज्जत करता हूं। उस आदमी के संघर्ष के बारे में भी मैं चर्चा करता हूं कई बार। वो है श्री गिरिधर। बहुत डाउन टू अर्थ व्यक्ति, कम्युनिस्ट पार्टी से आते हैं, उनकी बहुत अहम भूमिका रही है। रायसिंह नगर के एमएलए, अगर मैं परिवारजनों के पास जब मैं गया था तब उन्होंने भी, वहाँ रायसिंह नगर के लोगों ने भी, इन्होंने भी पहले दिन से लेकर के जब तक सीबीआई जांच का आदेश नहीं हुए तब तक श्री बलवीर लूथरा ने आराम नहीं किया। नाम ऐसे बहुत सारे हैं जो मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन शायद इन नामों को लेने से आप ये सोच रहे होंगे कि क्या इन्होंने किया। मैं सच बता रहा हूं आपको, ऐसे बहुत सारे नाम होंगे जिनको मैं शायद भूल जाऊंगा और उनसे क्षमा भी मांगूंगा कि नाम इतने बताना मेरे लिए लेकिन इन सब लोगों ने जो महती भूमिका निभाई है, मैं एक बार आपसे चर्चा जरूर करना चाहूंगा इन सब नामों की। एक नाम और है, श्री पब्बाराम जी विश्नोई और उनके बेटे शिव विश्नोई। राजस्थान में सबसे पहले जो बड़ा जन आंदोलन होने वाला था, जो बाद में प्रतिनिधिमंडल की मीटिंग के बाद निरस्त किया गया या स्थगित किया गया था, वो दृश्य फलोदी में खड़ा होने वाला था। हजारों मैसेज मेरे पास पड़े हैं क्योंकि मैंने उसकी फेसबुक पोस्ट भी डाली थी। बहुत अहम भूमिका उनकी थी। अब जो प्रमुख भूमिका इन सब के बाद आती है, वो भूमिका आती है बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए वो लोग जिन्होंने सीएम को सीबीआई जांच के लिए पत्र लिखा। इसमें लगभग एमएलए जो बीजेपी के थे उन्होंने पत्र लिखा, लेकिन मैं आपकी जानकारी यहां बताते हुए अधूरी नहीं रखूंगा। ऐसे बहुत सारे एमएलए फिर भी छूट गए जिन्होंने जन भावनाओं का ख्याल रखते हुए पत्र नहीं लिखा। कम है संख्या में, लेकिन थे। तो ऐसे जो एमएलए जिन्होंने पत्र लिखा, तुरंत पत्र लिखा, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। इसके अलावा केवल बीजेपी के विधायकों ने पत्र लिखा, इससे दबाव नहीं बना। असली दबाव कैसे बना? कांग्रेस के जिन एमएलए ने, मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री और अन्य लोगों से मिलकर के यह माहौल बनाया, यह बात रखी कि अगर जन भावनाओं के तहत कांग्रेस पार्टी ने यह मामला सीबीआई को नहीं भेजा, कन्विंस किया मुख्यमंत्री को भी, शायद पार्टी के अन्य लोगों को भी,
इनमें से अनेकानेक लोगों से मेरी बात हुई है, अनेकानेक लोगों से, कांग्रेस के लोगों से, मंत्रियों से मेरी बात हुई है। वह सहमत थे इस बात से कि अगर ऐसा होता है या सीबीआई को नहीं जाता है मामला, तो यह पार्टी और विधायकों और सांसद जो बनने वाले हैं, अभी तो नहीं बने लेकिन बनने वाले हैं, उनके लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। उन सभी एमएलए मंत्री जो कांग्रेस के थे, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं आपके सामने। चाहे उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर भूमिका निभाई हो, लेकिन उन्होंने भूमिका निभाई थी। अब एक अहम रोल जो है वो आता है, राजस्थान के जो एमएलए का चुनाव लड़े और हार गए, जो एमपी का चुनाव लड़े हार गए, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों, उन्होंने पत्र लिखा। और वही वो लोग थे जिन्होंने प्रेरित किया सरकार को और जीते हुए एमएलए एमपी को, या भय पैदा किया उनमें कि भैया सीबीआई जांच के लिए। मैं सबसे ज्यादा अभिनंदन, ये जितने अभी मैंने एमएलए अभी जो बताए जिन्होंने पत्र लिखे उनका भी करना चाहूंगा, जो चुनाव तो हार गए थोड़े बहुत वोटों से, लेकिन सीबीआई जांच के लिए पत्र लिखा। कांग्रेस के भी कई हारे हुए लोगों ने पत्र लिखा था, बीजेपी के भी हारे लोगों ने पत्र लिखा था। इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट आया और एक ही दिन में इंपैक्ट आया। आपने सोशल मीडिया पर देख लिया होगा, सैकड़ों एमएलए एमपी जो हारे हुए जीते हुए थे, उनके पत्र सोशल मीडिया पर और जनता में मौजूद है, कहीं कहीं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। आपकी जानकारी के लिए, यह जो पत्र लिखने का सिलसिला केवल राजस्थान तक सीमित नहीं था। आपने सोशल मीडिया पर देखा हो, हरियाणा के बहुत सारे एमएलए एमपी, अन्य नेता, मध्य प्रदेश के नेता, उत्तर प्रदेश के नेता, उन्होंने भी भारत के कई अन्य राज्यों के नेताओं के साथ साथ पत्र लिखे। उनका भी आपको और हमको अभिनंदन करना ही चाहिए। मैं आप सबकी ओर से उन सब लोगों का भी अभिनंदन करता हूं जो पॉलिटिकल पार्टी में जुड़े हुए हैं और इन्होंने पत्र लिखे। देखिए, नाम बहुत सारे हैं जिन्होंने इस पूरे यज्ञ में आहुति दी, कई सारे पॉलिटिशियन हैं। क्योंकि जो लोग एमएलए एमपी नहीं थे लेकिन राजनीति में कद्दावर स्थान रखते थे, ऐसे अनेकानेक लोग जो पार्टी संगठन में पद लिए हुए बैठे थे, उन्होंने भी अहम भूमिका निभाई। दो तीन नाम लेना शायद न्याय नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो लगातार मेरे से जुड़ करके ये सब चीजें कर रहे थे, उनमें नाम आता है। मेरे वो मित्र भी हैं, इसलिए नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने 23 तारीख से लेकर आज तक ऐसे बहुत सारे नाम हैं। लेकिन मैं आपको शिवराज बिश्नोई, डॉक्टर सुरेश बिश्नोई और ऐसे बहुत सारे नाम आपको बता सकता हूं, जोधपुर के, गंगानगर के, हनुमानगढ़ के, जिन्होंने, जो विधायक एमपी तो नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरे से ज्यादा, परिवार से ज्यादा, नेताओं से ज्यादा खूब मेहनत की। ऐसे अनेकानेक नाम हो सकते हैं, और भी नाम हो सकते हैं जो मंडल अध्यक्ष रहे होंगे, कांग्रेस के छोटे कार्यकर्ता थे, एनएसयूआई के थे, यूथ कांग्रेस के थे। उन्होंने ईमानदारी को या ईमानदारी का साथ देते हुए पत्र लिखा। उन्होंने परवाह नहीं की इस बात की। प्रदेश लेवल के बहुत सारे लोगों को जानता हूं, प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति में जिन्होंने भी लिखा, बीजेपी वालों ने भी लिखा, उनके नाम गिनाना मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन मैं करबद्ध हाथ जोड़कर उन सब का अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसके बाद एक बहुत बड़ी कड़ी की चर्चा करता हूं, वो है जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर ऐतिहासिक काम किया। अगर मुझे वो लोग देख रहे हो तो उनको पता है, वो है हमारे राजस्थान की पुलिस। इंटेलिजेंस के एक बड़े अफसर ने मुझे कहा कि अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा तो ये लॉ एंड ऑर्डर किससे ठीक करेंगे? राजस्थान की पुलिस से। जितना दर्द लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने में जो भूमिका जनता की होगी, उनसे कई गुना ज्यादा दर्द उन पुलिस वालों के दिल में था। वो बहुत कई गुना ज्यादा तकलीफ में थे। सरकार के सामने समस्या यह खड़ी होने वाली थी कि अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा तो इसको ठीक कौन करेगा। यह बात मुझे कहते हुए शर्म नहीं आती। आज जो स्थिति पैदा हुई है उसमें ये जो 1.25 लाख लोग हैं,
1.25 लाख लोग हैं जिन्होंने जनता तक, हर गांव में, हर तहसील में विष्णु दत्त का नाम पहुंचाया। वो 1.25 लाख लोग थे। यहां एक बात और बताता हूं आपको, राजगढ़ थाने के प्रत्येक कर्मचारी ने, प्रत्येक पुलिसकर्मी ने उस विष्णु दत्त जो शिखर पर था न्याय के, उसके लिए आईजी बीकानेर को लिख के दिया कि हमें भी यहां नौकरी नहीं करनी है। और उस पत्र ने जो कमाल किया मीडिया में, जनता में, और उन्होंने जो बातें लिखी उस पत्र में, उनका बहुत बड़ा अहम रोल है इस पूरे मामले में न्याय दिलाने की ओर। आज जो निर्णय हुआ है उसमें ये जो लोग हैं इनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। आप में जो लोग जानते हैं कि ट्विटर पर देश में नंबर 1 ट्रेंड होना क्या कहलाता है, इस मुद्दे को ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड करने में इस राजस्थान के अनेकानेक युवाओं की जबरदस्त भूमिका रही है, जबरदस्त भूमिका। मैं नहीं जानता हूं ट्विटर क्या है, मुझे इसी आंदोलन में कुछ युवाओं ने सिखाया कि ट्विटर ऐसे होता है, आप ये ऐसे से करिए, और वो ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड गया। इसमें बहुत सारे लोग हैं, हम लोगों ने आरएलपी के कार्यकर्ताओं से कॉपी करके ट्विटर पर ट्रेंड कराया, और भी जो अनेकानेक युवा थे वो हमारे साथ थे। कई सारे हैकर, मैं आपको बताता हूं कैसे कैसे लोग मेरे संपर्क में आए इस मामले में, उन्होंने क्या क्या भूमिका निभाई, आप कल्पना नहीं कर सकते। ये जो सारी एविडेंस हमने जुटाई है आज मेरे पास मौजूद है। मैंने उस समय भी कई लोगों को कहा था, हालांकि एक उनके विष्णु जी के परिवार में एक व्यक्ति जो है पुलिस में रहे हैं, उन्होंने मांगी मेरे से, मैंने कहा नहीं साहब, मैं ये सारी एविडेंस सीबीआई के अलावा मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब को भी नहीं दूंगा। उन्होंने भूमिका निभाई। ये वो नए युवा हैं, नए लड़के हैं जिनका नॉलेज गजब का, टेक्नोलॉजी में गजब लोग हैं। उन्होंने ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड कराया, देश का ध्यान इस मामले पर गया। इसके अलावा फेसबुक पर सीबीआई जांच के लिए वोट करने वाले लाखों लोगों का अहम भूमिका है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, अन्य माध्यम हो, कॉल हो, एसएमएस हो, उसके माध्यम से जो जनता तक, हर घर तक, हर सदस्य तक बात पहुंचाई, उनका बहुत अहम रोल है। क्योंकि लॉकडाउन में हम लोग बाहर नहीं निकल सकते थे, ऐसी अवस्था में इन सब नागरिकों की अहम भूमिका रही है। एक लीगल टीम की चर्चा भी मुझे यहां करनी पड़ेगी, जिनका आशीर्वाद और स्नेह लगातार मिला। जस्टिस भादु और उनके भाई श्री केसी बिश्नोई साहब, जो कंधे से कंधा मिलाकर लीगल टीम को, वकीलों को गाइड कर रहे थे, हमको गाइड कर रहे थे कि अगर श्री अशोक गहलोत आदेश नहीं करे तो हमको क्या क्या एविडेंस, क्या क्या जजमेंट हमको चाहिएंगे, जो जजमेंट हमको हाई कोर्ट के समक्ष या सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखकर सीबीआई जांच का हमको लेना पड़ेगा। एडवोकेट देवी सिंह जी रावला साहब के अलावा ऐसे अनगिनत नाम मैं वकीलों के ले सकता हूं, जो टीम इस पूरे मामले में लगातार काम कर रही थी, सपोर्ट कर रही थी, सोशल मीडिया पर लगी हुई थी और लीगली तैयार थी, बिल्कुल जैसे कोई युद्ध होने वाला है और युद्ध से पहले की भरपूर तैयारी के साथ वो लोग लग रहे थे। वो लोग भी, उनकी भी अहम भूमिका है। सामाजिक संगठन, जातियों के संगठन, धार्मिक संगठन, नाम लेना अन्य संगठनों के साथ अन्याय होगा, इसलिए उन लोगों की महती भूमिका थी, जबरदस्त भूमिका थी, जिन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग को जगाया। आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने आज ट्वीट किया कि विश्नोई समाज की भावनाओं को देखते हुए, हालांकि मैं इससे सहमत नहीं हूं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। यहां पर वो जो कोहिनूर था ना, वो कोहिनूर अकेले विश्नोई समाज का नहीं होकर इस देश का कोहिनूर था। कौन सा ऐसा समाज है जो इस पूरे आंदोलन की लड़ाई में नहीं उतरा? और उस कोहिनूर को विश्नोई समाज जानता है कि वो देश का कोहिनूर था। तो जनभावना, सम्माननीय विश्नोई समाज के अलावा जितने भी समाज थे, आप एक भी समाज ऐसा नहीं बता सकते जिसने सीबीआई जांच की मांग नहीं की हो हमारे विष्णु जी के लिए। बहुत अहम भूमिका उनकी थी।
जहां जहां विष्णु जी रहे हैं वो लोग तो उनके कायल हुए बिना रह ही नहीं सकते। राजगढ़, राय सिंह नगर जहां उनका जन्म हुआ, उनका गांव, संगरिया जहां आंदोलन हुआ कि साहब इनको मत ले जाइए, डूंगरगढ़ बीकानेर में, और बीकानेर में कई सारे ऐसी जगह हैं जहां पर भी हो रहे, सुजानगढ़, ताल छापर, सांडवा और चूरू जिले के कई सारी जगहों पर उन्होंने पदस्थापन लिया है। वो सारे जनता जो है उद्वेलित होकर के उन्होंने जो जनता को जगाया, आंदोलन में शामिल हुए, रक्तदान किया, परिंदे बांधे, धरना दिया, प्रदर्शन किया, लॉकडाउन में, कोरोना में नोटिस दिए गए पुलिस द्वारा, एसडीएम द्वारा, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। वो सारे लोग भी आज जनता की ओर से मैं उन सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जोधपुर जिला, यहां मुझे विशेष रूप से अलग से बताना पड़ेगा, जोधपुर जिले और जोधपुर रेंज में जितना भारी आक्रोश था, जिसके कारण से सरकार पर दबाव बना, वहां पर ऐसे अनेकानेक क्रांतिकारी लोगों ने वो काम किए, लोगों को जगाने काम किया, जिसका अद्वितीय योगदान भी याद रखना ही चाहिए हमको। जिन लोगों ने आर्थिक सहयोग किया, परिवार के मना करने के बावजूद, उस स्वाभिमानी परिवार ने कहा हमको आर्थिक सहयोग नहीं लेना है, इसके बावजूद जिन लोगों ने आर्थिक सहयोग किया उनको भी मैं अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। अगर परिवार सहमत हुआ तो परिवार की सहमति से उनका जो भी बैंक खाता होगा अगर वो देंगे तो इस बार पुनः निवेदन करूंगा और हम उनके लिए सदैव उनके परिवार के लिए खड़े रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। एक और अहम भूमिका है, जिन्होंने गोपनीय रूप से बहुत सारी चीजें, साक्ष्य, रिकॉर्डिंग्स, तथ्य जुटाए, जो चाहे पुलिस में रहे हो चाहे पुलिस से बाहर रहे हो, उनकी भी बहुत अहम भूमिका रही है। इससे भी कुछ चीजें जो आई उससे सरकार और पुलिस पर दबाव बना। यहां मुझे यह कहने में गर्व महसूस होता है कि विष्णु जी ने उस परिवार में जन्म लिया, उस कुल में जन्म लिया जहां पर पेड़ों के लिए, निरीह प्राणियों के लिए जान दे देते हैं लोग। उस परिवार में जन्म लेने वाले विष्णु जी, जिनके लिए पूरा समाज खड़ा हुआ, जो पेड़ों के लिए जान देने वाले लोग थे, शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा, शायद ही ऐसी कोई महिला होगी, शायद ही ऐसा कोई बच्चा होगा जिसकी भावना विष्णु जी से नहीं जुड़ी हुई थी। चाहे वो विष्णुई महासभा से जुड़ी हुई हो, चाहे वो धरना प्रदर्शन करने वाली जुड़ी हो, अन्य समाजों के साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो और अन्य समाजों का सम्मान करने की बात हो। उन्होंने कहा कि ये 36 कौम का की जीत है। कितने बड़े हृदय के लोग हैं ये लोग। इनको पता था कि विष्णु केवल हमारे समाज का कोहिनूर नहीं, देश का कोहिनूर है, ये पता था इनको। मैं उन सब सज्जनों का, युवाओं का अभिनंदन हाथ जोड़कर करना चाहता हूं। यहां पर कई सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र के एमएलए और एमपी पर दबाव बनाया, जबरदस्त दबाव बनाया, कॉल से, मैसेज से, माउथ पब्लिसिटी से, सोशल मीडिया से कि पत्र दीजिए। वो जनता सबसे ज्यादा अभिनंदन की पात्र है। बहुत सारे सामाजिक संगठन थे जिन्होंने सीएम को पत्र दिया, वह भी अभिनंदन के पात्र हैं। कोरोना महामारी चल रही थी, लोग डरे हुए थे, घर से बाहर नहीं निकलना चाह रहे थे। इसके बावजूद, जो कोरोना महामारी के बावजूद घरों से निकले, धरना किया, प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, लोगों को जगाया, वो सब लोग अभिनंदन के पात्र हैं। और एक और बड़ी कड़ी है जिन्होंने जनता तक बात पहुंचाई, वो थे मीडिया के लोग। मीडिया के लोगों का भी अभिनंदन करने से हमको चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो चैट मैंने पहली चैट बताई वो मीडिया को बताई और मीडिया ने जिस प्रकार से उसको चलाया और जनता को ध्यान में लाए, वह भी अभिनंदन के पात्र हैं। चूरू जिले के, गंगानगर जिले के, बीकानेर जिले के, जोधपुर जिले के और जयपुर जिले के कई सारे पत्रकार प्रतिदिन संपर्क में थे और जनता को जगाने में कोई कमी इन्होंने नहीं छोड़ी।
छोटे से छोटे कस्बे में भी जो पत्रकार था उसने भूमिका निभाई और आज हमारे सामने ये दृश्य पैदा किया। मैं इसके अलावा जो लोग बच गए हों उनको भी हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए, अगर नाम छूट गया हो तो मैं उनको अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं प्रत्येक उस व्यक्ति को, प्रत्येक उस नागरिक को जिसने इस पूरे यज्ञ में आहुति दी। ये तो है अब तक की स्थिति। और हमने आधी जंग जीतते हुए सीबीआई जांच का पत्र राज्य सरकार से ले लिया है। अभी कुछ लोग कहते हैं, यह बात सत्य भी है, कि सीबीआई हो सकता है जांच से इनकार कर दे, साहब उनको जांच नहीं करनी है। यह अगली हमारे सामने चुनौती आने वाली है। तो मैं निवेदन करूंगा, जो लोग पत्र लिख रहे थे, श्री गजेंद्र सिंह जी एमपी साहब, मंत्री जी, श्री कैलाश चौधरी साहब, श्री अर्जुन राम मेघवाल साहब, और जितने 25 एमपी को जनता ने जिताकर भेजा है, राज्यसभा वाले समेत, वो ये सुनिश्चित करें कि सीबीआई इसको वापस नहीं लौटा सके। यह उनका दायित्व है। किसी भी रूप में वो कुछ भी करें तो वो समस्या इस प्रकार से निदान हो सकती है। उसके बाद की जो जंग है, जो आधी जंग जो बची है, आधी जंग हम जीत चुके हैं, आधी जंग जो बची है वो यह है, सीबीआई सही दिशा में सही अनुसंधान करे। इसके लिए जो कानून जानने वाले लोग हैं, मैं भी उसमें अहम गवाह हूं उस मुकदमे का, मेरे सहित जितने भी लोग हैं कानून जानने वाले लोग जो लगातार जुड़े रहे, ऐसे हजारों वकीलों जिनके डेटा मेरे पास हैं, उनकी भूमिका अब शुरू होती है काले कोट वालों की, कि वो ये चिंता करे कि सीबीआई सही दिशा में अनुसंधान करे और सीबीआई की हम सब लोग मिलकर मदद करें। वो साक्ष्य जो हमारे पास है उनको सही तरीके से उनको दे करके, जुटा करके कानूनी जो है उस पहलू को भी हम देखें। इसके अलावा जो लोग इस पूरे मामले में शामिल थे, जैसे जिन विधायक पर आरोप लग रहा है, उनके परिवारजन, उनसे जुड़े हुए कार्यकर्ता जो गड़बड़ कर रहे थे, उनके सभी मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, लैंडलाइन नंबर ये हमको चाहिए। इसके अलावा चूरू पुलिस के बड़े अफसर, विष्णु जी से बराबर वाले अफसर, आईजी बीकानेर और सीएमओ के कुछ अधिकारी, अगर ये नंबर हमको मिलते हैं तो हमको एक हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करनी चाहिए, चाहे सीबीआई ले चाहे नहीं ले इनके नंबरों की कॉल डिटेल, टावर डिटेल, हमको हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करनी चाहिए, जो पिटीशन जोधपुर हाई कोर्ट में पेश होगी। और उसमें हमारा निवेदन यह रहेगा परिवार की ओर से कि इन सब लोगों के इन फला फला मोबाइल नंबर्स की कॉल डिटेल और टावर डिटेल डिलीट नहीं की जाए, सुरक्षित रखी जाए। पहला काम हम लीगल वालों को, काले कोट वालों को यह काम करना ही पड़ेगा, चाहे हम उसको कल ही शुरू कर दें, चाहे वो 2-5 दिन में करें, उसकी चिंता हमको करनी चाहिए। अब अगला फेज शुरू होगा कि जब सीबीआई जिन लोगों को मुलजिम बनाकर गिरफ्तार करके पेश करेगी, उनकी जमानत नहीं हो और उनको सजा होने तक उनका कानूनी रूप से पीछा करने काम फिर भी हमारे साथ बच जाता है। आप सब लोग क्या कर सकते हैं? तो आप सब लोग हमको उन ईमानदार, अच्छे, जबरदस्त, न्यायप्रिय वकीलों का नाम उनसे सहमति लेकर दे सकते हैं, जिनको हम इस पूरी टीम में शामिल करेंगे। वो वकील चाहे राजगढ़ के हों, चूरू के हों, गंगानगर के हों, हनुमानगढ़ के हों, बीकानेर के हों, जोधपुर के हों, जयपुर के हों, चाहे राजस्थान में कई अन्य जगहों पर हों, उनकी यज्ञ में आहुति की आवश्यकता अब बढ़ गई है। उनकी आहुति ज्यादा की जरूरत है अब। और जितने लोगों ने हमको सहयोग किया, उनके प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो नेता है, कार्यकर्ता है, नागरिक है, महिला है, बच्चा है, बूढ़ा है, प्रत्येक व्यक्ति के मन में विष्णु जी के प्रति सम्मान है। हर एक व्यक्ति, चाहे वो पुलिसकर्मी है, वो सहयोग करेगा हमारा। और असली जीत हमारी तब होगी जब हम इस पूरे मामले में अंतिम नतीजे तक पहुंचा देंगे। और इस विष्णु जी जिन्होंने जीवन भर में जो काम किया है, वह उनकी प्रतिष्ठा जो हमने लौटाई है उनको वापस, उनके परिवारजनों को, वह प्रतिष्ठा, और उस प्रतिष्ठा के साथ जो दोषी लोग हैं जिन्होंने ये स्थितियां पैदा की, चाहे वो हत्या है चाहे आत्महत्या है, वो सब लोग सलाखों के पीछे हों और सलाखों के पीछे होकर जमानत नहीं हो और उनको सजा हो और वो सजा पूरी राष्ट्रपति तक टिकी रहे, यह चिंता हमको करनी है। यह काम अभी बकाया बचा है। मैं दोबारा कहता हूं
इस पूरे मामले में इन सब लोगों की भूमिका सबसे ज्यादा थी। समस्या यहां आ रही थी कई बार मेरे सामने कि अब सरकार, सत्ता में बैठे लोग और पुलिस के बड़े अफसर, सबसे पहले इन्होंने यह किया कि आरोप लगाने शुरू किए। इनको लगा कि आरोप लगाने से जो लोग विष्णु जी का सहयोग कर रहे हैं भाग जाएंगे। आपने देखा, मैं आरोपों के सामने भागना शुरू हो गया। आरोप और आरोप लगाने वाले दोनों ही भाग गए। फिर इन्होंने मुझे सिफारिश का रास्ता अपनाया। वो जब पार नहीं पड़ी तो मुझे डराने धमकाने का रास्ता अपनाया। तो मैंने तरीका अपनाया, मैं कई बार न दैन्यम न पलायनम, न मैं यह कहूंगा कि साहब मेरी तो हालत खराब हो रही मेरी, न मैं भागूंगा मैदान छोड़ करके। और मैंने उन सबके भी सामने भागना शुरू कर दिया कि तुम लोग करो और मैं तुम्हारा मुकाबला करूंगा। तो वो लोग भी पीछे हटना शुरू हो गए। पता है क्यों? क्योंकि जनता जो है विष्णु जी के पूरे मामले में कहीं ना कहीं साथ थी। और जनता के सामने जैसे ही मामला रखा, और जनता ने कहा नहीं, हम गड़बड़ नहीं होने देंगे। प्रत्येक उस व्यक्ति के साथ जनता खड़ी हो गई जो विष्णु जी की मदद कर रहा था, विष्णु जी के लिए लड़ रहा था, विष्णु जी के लिए दुखी था, उसके साथ खड़ी हो गई। और पहली बार अनेकानेक राजस्थान के ईमानदार लोग जो चुप बैठ गए थे, ईमानदार थे, अलग अलग जगह नौकरी कर रहे थे, समाज में थे, जो चुप बैठ गए थे, उनमें ऊर्जा का संचार हुआ। और वो लोग जिन्होंने प्रण किया है, मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों को, उन्होंने कहा है हम भी विष्णु बनकर दिखाएंगे। कुछ लोग थोड़े बहुत गड़बड़ रहे होंगे, लेकिन उनके मन में भी हीरो था, एक हीरो, एक नायक था, उसने वापस जन्म लिया। उन्होंने कहा जितनी गलतियां की है अब एक भी गलती नहीं करूंगा, हम भी वापस विष्णु बन के दिखाएंगे। ये विष्णु ने क्या कमाल करके दिखाया समाज में। अंतिम रूप से जाते जाते भी समाज को दे गया वो व्यक्ति। मैं कोटि कोटि अभिनंदन उस पुण्यात्मा को करता हूं जो जहां बैठी होगी ना, और वो हमको देख रही होगी, तो निश्चित रूप से उस आत्मा को शांति मिली होगी कि ये जो जनता है, लोग कहते हैं कई बार जनता बेईमान है, जनता भ्रष्टाचारी है, ये बेईमान लोग ऐसा बोलते हैं। मैं बताता हूं, अगर जनता बेईमान होती तो इतना जन समर्थन मिल नहीं सकता। ये जो ईमानदारी बनाम बेईमानी की लड़ाई है, ये ईमानदारी ने जीती है, क्योंकि बेईमानी लंबा नहीं टिकती है। ईमानदार लोगों ने जब इसका मुकाबला करना शुरू किया तो बेईमान लोग और बेईमानी दोनों भाग गए। इस पूरी जंग में जो जीत हुई है वो ईमानदारी की हुई है, न्याय की जीत हुई है और जनता की जीत हुई है। मेरी भूमिका एक दोस्त की जितनी थी, मैं जितनी निभा सकता था, मेरी जितनी क्षमता के साथ निभा सकता था, मैंने निभाई। बहुत सारे लोगों ने मेरे खिलाफ आरोप लगाए, मैंने उनके भी जवाब दिए। कल से हम सारे साथी जो इस पूरे काम में लगे हुए थे, सामाजिक संगठनों सहित, वकीलों सहित, हम जितने भी लोग थे, जिनको पहले मैं जानता नहीं था लेकिन इस पूरे मामले मेरे जुड़े, आप मेरा अगर मोबाइल चेक करेंगे, लाखों लोग जिन्होंने जिनके एसएमएस, चैट, व्हाट्सएप मेरे पास है, कभी आप देखिएगा कितने समाज में अच्छे लोग जो क्या क्या करने को तैयार थे, वो लोग, उनकी एक श्रृंखला बनी है। तो ये जो काम हुआ है, अगर हमको समाज को यानी जनता को इसका स्थायी लाभ लेना है तो समाज में ईमानदार व्यक्ति को प्रोत्साहित कीजिए, बेईमान व्यक्ति को हतोत्साहित कीजिए, और हम काला कोट पहनकर कल काम में लग जाएंगे। हमारे जितने भी पॉलिटिशियन के खिलाफ या कुछ चीजें आई है समाज में, जनता की तरफ से चाहे मेरी तरफ से, उन सभी राजनीतिज्ञों से मैं माफी मांगता हूं, क्षमा मांगता हूं अगर वो मेरे शब्दों से, व्यवहार से कोई आहत हुए हो, या लिखने से आहत हुए हो, या सोशल मीडिया से आहत हुए हो। ये पॉलिटिक्स आपको मुबारक, आप जानो और आपकी अन्य पार्टियां जाने, विपक्ष जाने, और आप लोग अपना काम करिए। लेकिन अब एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, जनता जाग चुकी है और ये प्रमाण दे दिया जनता ने, जनता जाग चुकी है। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। तो जो आप पहले कर चुके थे, इस बार शायद राजस्थान में संभव नहीं होगा। तो ये जागरूकता की अलग जो जगाई है, इसको रुकने मत दीजिएगा, ऐसा मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर आग्रह है। अब मैंने आपका जो जितना समय लिया है, आप सब लोग आज ठाठ से सोइए।
जिन युवाओं ने इन दिनों में रात दिन लगा करके काम किया, आप भी आराम करिए। अब लीगल टीम, उनके परिवारजन और जिनसे हम लोग सहयोग मांगे वो लोग उपलब्ध रहिएगा। इसके अलावा आप जो बचे हुए लोग हैं जिन्होंने ये अलग जगाई, वो सब लोग इस जागरूकता की अलग को बुझने मत देना। इतना मेरा आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है। आप सब लोगों ने सुना मुझे, आप सब लोगों का आभार, धन्यवाद, अभिनंदन, बधाई, जितने भी सब चीजें हो सकती है वो सब चीजें आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।